हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन क्वाइंस ऑफ डेनोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। ठीक है, कोई बंदा है उसके पास 300 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों से। ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के उसके पास और टोटल मिला के 300 रुपये बनाते हैं वो। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपये क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपये क्वाइंस। ठीक है, जो 2 रुपये के सिक्के है उसके पास वो 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160। ठीक है, जो पूरे क्वाइन है 1 रुपये के 2 रुपये के 5 रुपये के, उन सब की जो संख्या है वो 160 है। ठीक है, हाउ मैनी क्वाइंस ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विद हिम। ठीक है, तो हर प्रकार के कितने सिक्के हैं उसके पास, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने लिख लिया लेट नंबर ऑफ 5 रुपये क्वाइंस इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो भी 5 रुपये के सिक्के हैं जितने भी हैं उनको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, कि उनकी संख्या एक्स है। अब अगर 5 रुपये के सिक्के एक्स होंगे तो 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुने हैं। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्के एक्स है तो 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो गए, 3 गुना हो गए। ठीक है, अब टोटल क्वाइंस कितने हैं आपके पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपके पास टोटल क्वाइंस है आपके पास 160। ठीक है, टोटल क्वाइंस इक्वल टू 160। अब 1 रुपये के क्वाइन निकालेंगे हम यहाँ से, तो नंबर ऑफ 1 रुपये क्वाइंस कितने आ गए। ठीक है, अब देखिए 5 रुपये के एक्स है। ठीक है, और 2 रुपये के क्वाइन 3x है हमारे पास। ठीक है, टोटल हो गए 4x। और जो सारे क्वाइन है वो सिर्फ 1 रुपये के है, 2 रुपये के है, 5 रुपये के है। ठीक है, अब 5 रुपये के भी आ गए, 2 रुपये के भी आ गए, तो 1 रुपये के जो बचे हैं उनको अगर हम 160 में से घटा देंगे जो भी हमारे पास आ चुके हैं, तो हमारे पास 1 रुपये के क्वाइन आ जाएंगे। ठीक है, टोटल में से हम 5 रुपये और 2 रुपये को निकाल लेंगे, तो 160 माइनस 3x, और 3x है 2 रुपये के क्वाइन और x है 5 रुपये के क्वाइन। ठीक है, टोटल कितने हो गए 4x, तो 4x इससे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 160 टोटल है और 4x हमारे पास 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल में से 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हमने घटा दिए, तो हमारे पास कितने के बच गए 1 रुपये के सिक्के, क्योंकि इन तीनों के अलावा हमारे पास और कोई सिक्के नहीं है। ठीक है, ये जो अभी तक हमने निकाला 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वाइंस है। ठीक है, मतलब इतने सिक्के हैं आपके पास। ठीक है, आगे हम टोटल मनी निकालेंगे कि जो 5 रुपये के सिक्के हैं उनको मिला के कितना पैसा हुआ। ठीक है, 2 रुपये के सिक्के हैं उनको मिला के कितना पैसा हुआ, और जो 1 रुपये के सिक्के हैं उनको मिला के कितना पैसा हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वाइन से जब हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका टोटल मनी आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 रुपये के सिक्के हैं हमारे पास x। ठीक है, अब 5 रुपये के है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 5x रुपये होंगे टोटल। ठीक है, वैसे ही 2x के सिक्के 2 रुपये के सिक्के हमारे पास 3x, तो 3x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 रुपये के सिक्के है, तो टोटल मनी हमारे पास आ गया 3 2 6 6x। ठीक है, वैसे ही 1 रुपये की क्वाइन से हमारे पास 160 माइनस 4x। ठीक है, तो 160 माइनस 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। ठीक है, तो 160 माइनस 4x। ठीक है, ये उन सिक्कों की वैल्यू है। ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की वैल्यू, 2 रुपये सिक्कों की वैल्यू, 1 रुपये सिक्कों की वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 क्वाइन है 5 रुपये के। ठीक है, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया 10। ठीक है, तो 5 5 2 क्वाइन, वो भी 10 रुपये हुए। ठीक है, वैसे भी 10 आया, तो वही हमने यहाँ पे किया, नंबर ऑफ क्वाइंस मल्टीप्लाई जितने कि वो क्वाइन है उससे मल्टीप्लाई किया, तो टोटल मनी आ गया जो भी वो क्वाइंस बनाते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोला गया कि 1 रुपये के सिक्के है, 2 रुपये के सिक्के है, 5 रुपये के सिक्के है। ठीक है, और टोटल मनी है 300 रुपये। ठीक है, तो जो 5 रुपये के क्वाइंस की वैल्यू है वो कितनी है 5x। ठीक है,
प्लस 2 रुपये के कॉइन्स की जो वैल्यू है टोटल मनी है उसका वो है 6x, ठीक है, प्लस 1 रुपये के कॉइन की वैल्यू है 160 माइनस 4x, ठीक है, और इक्वल टू सबको टोटल करके आता है 300 रुपये, क्योंकि बोला हुआ है कि उसके पास 5, 2 और 1 रुपये के सिक्कों को मिलाकर जो पैसा है वो 300 रुपये है, ठीक है, तो सबको मिलाकर हमने 300 कर दिया। समझ आ गई बात। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम 5x प्लस 6x प्लस 160, ठीक है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस को प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4x इक्वल टू 300। अब यहाँ से देखिए 5x माइनस 4x, 5x में से 4x गए, आपके पास बचा 1x, ठीक है, 6x भी है साथ में, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 प्लस 5 11x आया हमारे पास, और 11 में से 4x कर देंगे हम, कितना बच गया 7x प्लस 160 इक्वल टू 300, ठीक है, 7x को इधर ही छोड़ेंगे और 160 को ले जाएंगे आगे, 300 माइनस 160 प्लस कर रहा है आगे जाके माइनस, तो 7x इक्वल टू 300 में से 160 गए, हमारे पास बचा 140, ठीक है। अब 7 को आगे भेज देंगे हम, x इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 7 1 जो 7, 7 2 जब 14 और 1 0 है 20, ठीक है, x इक्वल टू 20, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। अब देखेंगे दोबारा क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो 1 रुपये के सिक्के है, 2 रुपये के सिक्के है, 5 रुपये के सिक्के है, वो कितने कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपके पास x आ चुका है और आपने सबसे पहले नंबर ऑफ क्वाइंस माने भी हुए हैं, हर क्वाइन 5 रुपये के क्वाइन, 2 रुपये के क्वाइन, 1 रुपये के क्वाइन, फर्स्ट 3 लाइन में आपने माने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे x की वैल्यू पुट करके आप उनकी नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइनें हमने ऊपर लिखी हुई थी वो सेम हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपये क्वाइंस, ठीक है, इक्वल टू x माना हुआ था, x की वैल्यू हमने निकाली 20, तो इक्वल टू 20, तो 5 रुपये के सिक्के कितने आ गए हमारे पास 20, तो 5 रुपये के 20 सिक्के है उसके पास, ठीक है, और 2 रुपये के कॉइन्स कितने उसके पास 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना निकाला हमने x 20, तो 20 3 जा 60, ठीक है, तो 2 रुपये के कॉइन कितने हैं उसके पास 60 कॉइन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स 160 माइनस 4x, ठीक है, तो 160 माइनस 4 और x की वैल्यू 20, ठीक, तो कितना आ गया हमारे पास 160 माइनस 24 जा 80, ठीक है, 160 में से 80 गए, हमारे पास बचा 80, ठीक है। तो 1 रुपये के 80 सिक्के है उसके पास, 2 रुपये के 60 सिक्के और 5 रुपये के 20 सिक्के है, यही निकालना था हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन अ कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज़, ठीक है। तो एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पे ऑर्गेनाइजर डिसाइड करते हैं कि जो ये कंपटीशन जीतेगा उसको मिलेंगे 100 रुपये और जो नहीं जीतेगा उसको मिलेंगे 25 रुपीज़, ठीक है। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000 रुपीज़, ठीक है। जो टोटल मनी वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो है 3000, मतलब 3000 पे उन्होंने विनर को भी प्राइज़ देना है और जो हारेगा उसको भी प्राइज़ देना है, ठीक है। विनर को 100 रुपये और जो हारेगा उसको 25 रुपये, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो कितने बच्चे उस कंपटीशन को जीतते हैं वो आपने निकालना है। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, ठीक है, और जो टोटल बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं वो 63 है, 63 में से कितने जीतते हैं वो आपने निकालना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे जो दिया हुआ है कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए हुए आपके पास क्वेश्चन में 63, ठीक है, लिख लिया कि जितने बच्चे भाग ले रहे हैं वो 63 है। लेट नंबर ऑफ विनर, ठीक है, मान लो जो बच्चे कंपटीशन जीतते हैं वो है आपके पास x, ठीक है। अब x जीत रहे हैं, टोटल 63 है, तो जो नहीं जीतेंगे वो कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डजंट विन कितने हुए 63 माइनस x, ठीक है, 63 टोटल है, जीत रहे हैं x, तो हारने वाले जो बाकी बच गए वो हार रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल में से जीतने वाले माइनस कर देंगे तो हारने वाले आ गए हमारे पास जो नहीं जीते, ठीक है। अब टोटल मनी गेटिंग बाय विनर, ठीक है, टोटल विनर आपके पास है वो है x, ठीक है, तो टोटल मनी हर विनर को 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो टोटल मनी कितना प्राप्त करेंगे वो
100 इंटू एक्स इक्वल टू 100x, ठीक है। नंबर ऑफ विनर है और 100 रुपये प्रत्येक को मिल रहे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 100x आ गया। मतलब 100x टोटल जो मनी है वो ले जा रहे हैं आपके विनर, ठीक है। आगे टोटल मनी गेटिंग बाय हु डिडेंट विन, ठीक है। अब जो नहीं जीते उनको भी यही 25 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। हर बंदे को जो नहीं जीत रहा है उसको 25 रुपये दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो विनर की सॉरी लूजर कितने हैं, मतलब जो नहीं जीत रहा है वो है आपके पास 63 माइनस एक्स, अभी आपने निकाले, ठीक है। और प्रत्येक को मिल रहे हैं आपके पास 25 रुपये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 ब्रैकेट के बाहर है तो 25 की मल्टीप्लाई 63 को भी, 25 की मल्टीप्लाई एक्स को भी जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 63 को 25 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 1575, ठीक है। फिर 25 से मल्टीप्लाई किया एक्स को, ठीक है। एक बार इसको एक बार इसको, 25 से किया माइनस एक्स को, तो हमारे पास आ गया -25x, ठीक है। तो ये वो पैसा है जो उनको मिल रहा है जो कंपटीशन नहीं जीत रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग वो है 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें से 100x विनर ले जा रहा है और 1575 माइनस 25x रुपीज़ वो ले जा रहे हैं जो कंपटीशन नहीं जीते हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल मनी यही है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 100x प्लस 1575 माइनस 25x, ठीक है, इक्वल टू 3000 रुपीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टोटल मनी है वो 3000 रुपये है, ठीक है। अब 100x माइनस 25x, 100x से 25x गए, हमारे पास बच गया 75x प्लस 1575 माइनस फॉर इक्वल टू 3000, ठीक है। अब इसको भेज देंगे हम लोग आगे, 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575, आगे 75x इक्वल टू 3000 में से 1575 खिंचाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1425, ठीक है। तो अब 75 को आगे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके करेगा डिवाइड, ठीक है। 1425 अपॉन 75, ठीक है। x इक्वल टू जब काटेंगे इसको, ठीक है, 75 से, तो हमारे पास हो जाएगा 19x इक्वल टू 19। और यही हमने निकालना था, आगे कुछ निकालना है। x की वैल्यू हमने मानी हुई थी नंबर ऑफ विनर, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर ही हमसे पूछे गए थे, सो लास्ट में लिख लेंगे द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बंद रहिए हमारे।